रांची में कश्मीर जैसा नजारा, दोपहर से जारी ओलावृष्टि और बारिश ने मचाई अफरा तफरी। रांची में दोपहर 2 बजे से शुरू हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने शहर का माहौल पूरी तरह बदल दिया। अचानक मौसम के इस बदलाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई और पूरा शहर ठंडी हवाओं और बर्फ जैसी ओलों से भर गया। मौसम विभाग द्वारा पहले ही रेड अलर्ट जारी किया गया था और जैसे ही ओलावृष्टि शुरू हुई, लोग दुकानों, पेड़ों और छतों के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। शहर में कश्मीर जैसी ठंडक और दृश्यों ने लोगों को चौंका दिया। एयर शो के लिए 10 हॉक विमान पहुंचे रांची। 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा सेना का शौर्य, फ्लाइट का बदलेगा समय। 19 और 20 अप्रैल को रांची में सुबह 9:45 से 10:45 बजे तक खोजाटोली आर्मी मैदान नामकुम में विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सूर्य किरण टीम के 10 हॉक विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब तक इन विमानों ने एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अभ्यास भी किया। एयर शो से पहले ही पूरा क्षेत्र वायुसेना के शौर्य से परिचित हो चुका है। हालांकि एयर शो के कारण इन 2 दिनों में एयर स्पेस क्लोज रहेगा, जिससे इन समयों के दौरान रांची एयरपोर्ट से कई उड़ान नहीं उड़ सकेंगी और न ही कोई विमान आ सकेंगे। जमशेदपुर में रॉ वाटर मेन पाइपलाइन फटी, तेज रफ्तार से गांधी आश्रम में घुसा हजारों लीटर पानी। जमशेदपुर के साक्षी बारद्वारी स्थित गांधी आश्रम में मंगलवार को टाटा स्टील की रॉ वाटर मेन पाइपलाइन फट गई। इस हादसे में आश्रम के कई घरों में अचानक हजारों लीटर पानी घुस गया। पानी की तेज धार से दर्जनों घर को नुकसान हुआ, जिसमें खाने पीने का सामान, कपड़े, बिस्तर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बह गए। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज भी पानी में खराब हो गए और कई घरों की दीवारें और कच्चे हिस्से टूट गए। पाइप फटने से पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागने लगे। कुछ बुजुर्ग और महिलाएं घर में फंस गई, जिन्हें स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पर बाबूलाल मरांडी का हमला, हेमंत सोरेन सरकार को भी घेरा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश भर में सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही, जबकि झारखंड में भी कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आंदोलन करने का हक है, लेकिन लूटने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस की बौखलाहट पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधते हुए राज्य सरकार की भूमिका पर चिंता जताई। सरायकेला में जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी शुरू, पुरी की तर्ज पर बनेगा 4 लाख का नया रथ, ओडिशा के कारीगर करेंगे निर्माण। सरायकेला के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में इस वर्ष की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा नए रथ पर विराजमान होंगे। श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति ने शुक्रवार को इस संबंध में बैठक की, जिसमें रथ निर्माण के लिए ओडिशा के कोणार्क से आए विशेषज्ञ कारीगर गुरुपद महाराणा से करार किया गया। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन पर 4 लाख की लागत से इस रथ का निर्माण कार्य शुरू होगा। बैठक में राजा सिंह देव, राजा आदित्य प्रताप सिंह देव और स्थानीय विधायक चंपई सोरेन भी मौजूद। जमशेदपुर में स्वास्थ्य अधिकारी पर जानलेवा हमला, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की महिला सीएचओ पर कुदाल से वार, 4 लोग मरीज बनकर आए थे। जमशेदपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ ज्योति कुमारी महतो पर शुक्रवार को 4 लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने कुदाल से वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। घटना रुईडी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हुई। हमले के बाद ज्योति कुमारी को पहले एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें टीएमसीएच रेफर कर दिया गया। सांसद दीपक प्रकाश ने मुर्शिदाबाद दंगे के पीड़ितों को सुरक्षा के लिए सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगे से प्रभावित उन लोगों के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा जो झारखंड में शरण लेने आ रहे हैं। उन्होंने पत्र में झारखंड की मानवता वाली छवि का जिक्र करते हुए इन पीड़िताओं को सुरक्षा, अस्थायी आवास, भोजन, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह मानवीय कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व है कि इन परिवारों को सुरक्षा और सहारा दिया जाए। लातेहार में सड़क हादसे में महिला की मौत, बाइक अनियंत्रित होकर गिरी, बोरवेल वाहन ने कुचला। लातेहार के समाहरणालय गेट के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 55 वर्षीय महिला सुहंती देवी की मौत हो गई। महिला अपने दामाद के साथ बाइक से कपड़े खरीदने शहर आई थी, तभी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और सामने से आ रहे बोरवेल वाहन ने महिला को कुचल दिया। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही बोरवेल वाहन और चालक को हिरासत में ले लिया। शव को पोस्टमार्टम कर मामले की जांच की जा रही है। लातेहार में गौ तस्करी का भांडाफोड़, 37 मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ा, यूपी का चालक गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने शुक्रवार को गौ तस्करी के मामले का खुलासा किया। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर होटवाग गांव के पहाड़ी ढाबा के पास वाहन चेकिंग के दौरान 37 मवेशियों से भरा एक कंटेनर पकड़ा। जांच में 36 बैल और एक गाय बरामद हुई, लेकिन चालक के पास मवेशियों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पूछताछ में चालक ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पलामू से मवेशियों को रांची ले जा रहा था। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। महेश पोद्दार ने सीएम हेमंत सोरेन से की जमशेदपुर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बड़ा सेंटर खुलवाने की अपील। पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमशेदपुर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बड़ा सेंटर खुलवाने की अपील की। उन्होंने राज्य में ताज होटल्स द्वारा एक प्रोजेक्ट लगाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह लंबे समय से हो रहे प्रयासों का परिणाम है।
पोद्दार ने आग्रह किया कि टाटा समूह की कंपनी TCS को जमशेदपुर में बड़ा सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी जाए ताकि इससे जुड़ी नौकरियों के अवसर स्थानीय लोगों के लिए बढ़ सके और उन्हें दूसरे शहरों में पलायन करने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह ग्रुप पटना और वाराणसी में सेंटर खोल सकता है तो जमशेदपुर में भी यह संभव है, जहां टाटा का बड़ा नाम। नेता प्रतिपक्ष ने CM की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, उद्योग मंत्री की जगह कल्पना सोरेन क्यों शामिल हो रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को टीम के साथ स्वीडन और स्पेन के दौरे पर रवाना हुए। टीम 27 अप्रैल तक इन देशों में रहेगी। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CM की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि यदि यह यात्रा सरकारी है तो उद्योग मंत्री की जगह कल्पना सोरेन किस हैसियत से शामिल हो रही, और यदि यह निजी यात्रा है तो फिर सरकारी खजाने से खर्च कर अधिकारियों की फौज क्यों भेजी जा रही। 8 साल बाद दिल्ली से मिली झारखंड की लापता युवती, लातेहार से घरेलू काम के लिए भेजा गया था। लातेहार जिले से 8 साल पहले लापता हुई सरिता को दिल्ली से बरामद कर लिया गया। महुआटांड थाना क्षेत्र की रहने वाली अंजिला को 2017 में घरेलू काम के लिए 2 अन्य लड़कियों के साथ दिल्ली भेजा गया था। उन्हें सुनीता मुरमुरी ने उनके पति ब्रजकिशोर सिंह ने घरेलू कामगार प्लेसमेंट ऑफिस में भेजा था। एक लड़की बीमार होकर वापस लौट आई, जबकि सरिता वहीं काम करती रही। 2023 में सरिता के माता पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से उन्हें दिल्ली से बरामद कर लिया गया। संत श्री आशाराम बापू के भक्तों ने प्रसाद के साथ किया शरबत का वितरण, सत्य साहित्य भी बांटा। संत श्री आशाराम बापू जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी रांची में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें साधक भाई बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बापू की कुशल मंगल की प्रार्थना के साथ अवतरण दिवस की खुशियां मना रहे हैं। इसी कड़ी में रांची के रातू रोड में पुस्का मोड़ चौराहा पे संत आशाराम बापू साधक परिवार के तत्वाधान में प्रसाद व शरबत का वितरण किया गया, साथ ही सत्य साहित्य भी बांटा गया। हजारीबाग के दनुआ घाटी में फिर हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में NH2 जाम, 1 महीने में 5वीं दुर्घटना। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड की दनुआ घाटी में शनिवार सुबह 2 ट्रकों की टक्कर से सड़क हादसा हुआ। इस घटना से NH2 पर यातायात बाधित हो गया। दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। स्थानीय प्रशासन और चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया गया। यह पिछले 1 महीने में दनुआ घाटी में हुई 5वीं दुर्घटना है, जिसे अब स्थानीय लोग मौत की घाटी कहने लगे हैं। घाटी की बनावट और तेज ढलान को दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जाता है। मुख्यमंत्री का स्पेन दौरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ 19 अप्रैल को स्पेन और स्वीडन के दौरे पर निकल रहे हैं ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि इस दौरे पर उद्योग मंत्री संजय यादव को क्यों दरकिनार किया गया और विधायक कल्पना को क्यों ले जाया जा रहा। बाबूलाल का कहना है कि अब घोषित तौर पर सारे विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले कल्पना ले रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, हत्याएं हो रही हैं, बिजली संकट गहरा गया है और इसके बावजूद CM अपनी पत्नी को लेकर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 6 राज्यों में वांटेड साइबर ठग गिरिडीह से धराया, 24 साल के आरोपी पर दिल्ली समेत कई राज्यों में मामले दर्ज, 4 मोबाइल बरामद। झारखंड के गिरिडीह जिले में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने 24 वर्षीय साइबर अपराधी कुलदीप मंडल को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में वांटेड था। साइबर DSP आबिद खान के नेतृत्व में पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को गिरिडीह के कैलीबाड़ इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए। आरोपी फोन कॉल के माध्यम से लोगों को ठगता था और कई राज्यों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। पटना रांची बस में आ रहे यात्री को पिलाया नशीला जूस, 5 लाख का सामान ले भागे ठग। डोरंडा थाना क्षेत्र में नशा खुरानी गिरोह का एक नया मामला सामने आया। परियातू के चंदन झा को पटना से आ रही बस में नशा मिलाकर जूस पिलाया गया, जिसके बाद उनके पास से 5 लाख रुपए मूल्य के सामान और नकदी लेकर गिरोह फरार हो गया। चंदन झा ने इस घटना के संबंध में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना 13 अप्रैल की रात की है, जब चंदन झा पटना से रांची के लिए RU बस में सवार हुए थे। उनकी सीट नंबर 10 थी और उनके बगल वाली सीट पर बैठे आरोपी ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया था। स्पेशल ब्रांच ने संशोधित वक्फ बिल को लेकर सभी जिलों में पुलिस को किया अलर्ट। रांची स्पेशल ब्रांच ने संशोधित वक्फ बिल को लेकर राज्य भर के पुलिस को अलर्ट किया है। SP की ओर से सभी जिलों के SP को पत्र भेजकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पत्र में कहा गया है कि वक्फ बिल को लेकर एक समुदाय में असंतोष और रोष व्याप्त है, जिसे लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इस विरोध के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। ऐसे में राज्य के सभी प्रमुख शहरों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश। वक्फ बिल के विरोध में मेदिनीनगर में प्रदर्शन, जुम्मे की नमाज के बाद निकाला जुलूस। झारखंड के पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में शुक्रवार को वक्फ बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन निकाला गया। जुम्मे की नमाज के बाद अंजुमन इस्लाहुल कमेटी और मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में मेदिनीनगर के साथ साथ चैनपुर के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने काला पट्टा बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां पकड़ी, जिन पर मोदी तेरी मनमानी नहीं चलेगी और वक्फ बोर्ड हमारी पहचान जैसे नारे थे। जुए में जीते पैसे को लेकर विवाद, किशोर की कुल्हाड़ी से हत्या, 3 नाबालिग हिरासत में।
झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के रुद्र गांव में एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 16 वर्षीय कृष्णा भुइया के रूप में हुई है। घटना गुरुवार रात को हुई जब कृष्णा अपने दोस्त के साथ नशा करने के बाद जुआ खेल रहा था। कृष्णा के परिवार के सदस्य उस समय गांव के शादी समारोह में थे और घर में ताला लगा था। कृष्णा अपने एक दोस्त के घर सोने चला गया, जहां उसके दोस्त ने कुल्हाड़ी से सिर पर और सीने पर वार कर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को घसीटकर किसी स्थान पर फेंक दिया। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। देवघर पहुंचे केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, कहा सांसद को है कानून बनाने का अधिकार, बंगाल में हिंसा के पीछे है सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने शुक्रवार को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री ने वक्फ कानून पर चल रही राजनीति को अहम बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में कानून बनाने का अधिकार केवल सांसद को है और कोई व्यक्ति अपने स्तर पर मुंह से बोलकर कानून को नहीं हटा सकता। इसके अलावा लल्लन सिंह ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई और कहा कि इस हिंसा के पीछे राज्य सरकार का हाथ है। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, सरायकेला पुलिस ने 24 घंटे में हिस्ट्री सीटर समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा जिले के ताजनगर में 15 अप्रैल को मोहम्मद हुसैन की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें हिस्ट्री शीटर मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल अंसारी और मोहम्मद कलीम शामिल हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल पत्थर और ईंटों के अलावा आरोपियों के और मृतक के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और मामले की जांच जारी। गिरिडीह में बारात से लौट रही फैमिली हादसे का शिकार, ट्रक से टकराई कार, 1 की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा हीरोडी थाना क्षेत्र के जमुआ कोरी महुआ मुख्य मार्ग स्थित बलेडी में हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने सामने चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार के दोनों एयरबैग खुल गए और गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सभी कार सवार बारात से जमुआ लौट रहे थे।